शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। अभी के मुरलियों में बाबा ने बार बार इस बात को हमें याद दिलाया है, किसी को भी दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। ये आज के मुरली की हेडिंग है। बाबा कहे, मीठे बच्चे अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये सब दुख देना है। आज का प्रश्न, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है और उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? बड़ा सहज प्रश्न और सहज रीति से जवाब सभी को आ ही गया होगा। मुख्य परीक्षा आती है काम और क्रोध के रूप में। यह दोनों ही, काम और क्रोध, मुश्किल ही पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है, देखता है ये कहाँ भौं भौं तो नहीं करता। आज बाबा ने देखता है क्रोध, ये कहाँ भौं भौं तो नहीं करता है। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। आत्मा भी तो दीपक के मिसल है ना। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से योग पक्का पक्का रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल से इन परीक्षाओं से पास कर सकते हैं। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये लड़ाई है दीवे और तूफान। ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं, तुम फिर से आए हो परलौकिक बाप के पास और सब तो है लौकिक बाप के पास। यहाँ माना ऐसा सृष्टि में इस समय सब है आसुरी बुद्धि और सतयुग में सब है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी भी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन। पतित और पावन में अंतर तो बहुत है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम पावन थे, फिर पतित कैसे बने? रावण ने आकर के पतित बनाया है और फिर अभी बाप के द्वारा फिर से पावन दुनिया का तुम वर्षा ले रहे हो। सत्युगी राजभाग का वर्षा वो भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब तो याद करते हैं,
जब बाबा समझाते हैं, बच्चों को सामने कहते हैं, तब तो याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वह फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होगा तो दिल टपकेंगी नहीं, अर्थात किसको फिर कुछ समझाएंगे ही नहीं, वो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। फिर वह खुशी की उछल नहीं आएंगी और मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देंगी। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अभी फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज भाग ले रहे हैं। क्रिश्चियन से जो राज गवाया था वो तो फिर ले लिया, परंतु माया ने जो हमारा राज छीना है ये तो कोई को भी पता नहीं है। क्रिश्चियन से राज लिया हठ से, भूख हड़ताल आद आद करते वो राज लिया। यहाँ तो वो कोई भूख हड़ताल आद की बात नहीं है। अभी बाबा कहते तुम बच्चों के दिल में है, हम 5000 वर्ष पहले के माफिक फिर से वही राज भाग प्राप्त करते हैं। कैसे करते हो? बाप की श्रीमत पर चलने से। इस राज भाग लेने में कोई लड़ाई आदि तलवार आदि की कुछ भी चलाने की तुम्हें मत नहीं दी जाती है। बाप तो इतना ही कहते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत सहज बात बाबा करके बताते हैं। बाप तो इतना ही कहते हैं, बच्चे स्वीट टेम्पर बनो, बहुत मीठे बनो। देखो सतयुग में भी शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो के प्यार में रहते थे, दुख का वार नहीं होता था। यहाँ तो देखो दुख का वार बहुत होता है। काम कटारी चलाना ये बहुत दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना व क्रोध करना, डांटना, ये भी दुख देना है। बाप कहते हैं बच्चे इसको भी दुख नहीं देना है, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ, भूले चुके भी दुख देने का काम नहीं करो। देखो कहते हैं श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया। क्यों भगाया? बल कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, परंतु भगाया किस लिए? सुख देने के लिए। तो अभी तो तुम समझ गए हो। अभी हम क्या समझते हैं? वास्तव में ये बात कृष्ण की है ही नहीं। भागवत के साथ तो गीता का कनेक्शन है, गीता के साथ फिर महाभारत की बात आती है, तो ये सब बातें आपस में मिली जुली हैं। अब वही ये जब हुआ था, गीता के साथ फिर महाभारत भी लगा हुआ है। पहले भागवत जिसमें चरित्र सुनाते हैं, फिर गीता का ज्ञान, और गीता के ज्ञान के साथ फिर महाभारत लड़ाई विनाश का दिखाते हैं। अब ये सब बातें कोई कृष्ण की नहीं है। अब वही संगम का युग है जबकि फिर से वो बातें अब रिपीट हो रही हैं। कृष्ण ने कोई राजधानी थोड़े ही स्थापन की थी। कृष्ण की राजधानी तो है सतयुग में। कृष्ण ने कोई आकर के अपनी राजधानी यहाँ स्थापन नहीं की थी, और कृष्ण ने कोई पतित को पावन नहीं बनाया था।
कभी भी पावन बनने के लिए राखी नहीं बांधी थी। अब ये तो है पतित को पावन बनाने का उत्सव, राखी का त्योहार होगा जिस पर बाबा ये बता रहे हैं। अब ये तो है पतित को पावन बनाने का उत्सव, सो तो पतित पावन परमात्मा ही है, जिन्हों के द्वारा आकर के पतित से पावन बनाते हैं और उनकी राखी बांधते हैं। नक कृष्ण श्री कृष्ण, पतित पावन परमात्मा की ही बात है, नक श्री कृष्ण की। कृष्ण का जन्म तो हुआ ही सतयुग में, वहां तो कंस रावण सुपनखा आदि हो नहीं सकते। ये सब इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो, अभी तुम्हारे बुद्धि में है। हमने तो बेहद के बाप से अनेक बार राजयोग सीखा है और अनेक बार 21 जन्म पद, ऊंचा पद पाया है। कौन सा? राज पद पाया है। फिर माया से राजभाग गंवाया है, माया ने राजभाग हमारा गंवाया। जो माँ बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं, वही फिर सतयुग में तख्त नशीन बनते हैं। जो फरमान बरदार नहीं, वह क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए तो कौन सा? पद पाना चाहिए तो सूर्यवंशी घराने में आने का लक्ष्य रखना जरूरी है, नहीं तो फिर पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलेंगे तो फिर क्या बनेंगे? वैसे तो ब्रह्मा की मत भी बड़ी मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उनके औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाप दोनों की मत पर ही चलना है, तब ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी देखो तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी अच्छी धारणा कराते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। देखो मुरली सबके पास जाती रहती है ना, इनका पार्ट ही है पढ़ाने का। किसका? ब्रह्मा बाबा का पार्टी है पढ़ाने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं। शिव बाबा की तो बात ही ऊंची ठहरी, वो तो है ही ऊंचे ते ऊंचा भगवान। कई बच्चे ऐसे भी हैं कई जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय होशियार बच्चे हैं। भल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं जरूर। माया का वार तो होता ही है, दीवे को तूफान लगते हैं, परंतु जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इसी घृत से, ज्ञान और योग की घृत से तुम्हारी ज्योति, आत्मा की ज्योति सदा जगती रहेंगी। देखो कोई दीपक में घृत अगर थोड़ा कम हो जाता है तो उसकी लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। तो आत्मा रूपी दीपक को भी तूफान तो लगते हैं, तूफान तो लगेंगे ही। बाबा कहते हैं देखो नंबर 1 अनुभवी तो मैं बैठा हूं
क्योंकि सबके आगे तो मैं ही हूँ, तो नंबर 1 अनुभवी तो मैं ही हूँ। रुस्तम से तो जरूर माया भी तो रुस्तम होकर के लड़ेंगी। बाप समझाते हैं, हे दीवे, बाप समझाते हैं, हे दीवे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे। जो बाबा ने बताया ना पहले, 2 काम और क्रोध, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे। परंतु बाप कहते हैं बच्चे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी पाप कर्म नहीं करना। अगर कोई ने कुछ कहा तो अगर कोई कुछ कहते भी हैं तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना पड़े, क्योंकि क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत तो घड़ी घड़ी आकर के दरवाजा ठोकते हैं। देखें, भौं भौं करते हैं, क्रोध का भूत परीक्षा लेते हैं। अगर कोई भौं भौं करने लग पड़ते हैं फिर तो उनका दीवा बुझ जाता है। माया तो सबकी परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था ही नहीं, अब फिर इनमें क्रोध कहाँ से आ गया। बाबा के पास देखो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी थे, फिर माया का तूफान सहन नहीं कर सके तो गिर पड़े। फिर क्या कहा जाएगा। बाबा कहते हैं, फिर कहा जाता है किस्मत परीक्षा में ठहर न सके। बच्चों को परीक्षा, बाबा कहते हैं बच्चों को परीक्षा में तो बहुत बड़े अडोल रहना है। हनुमान के मिसाल, ये भी एक हनुमान का मिसाल है, बाकी कोई ऐसे हनुमान था नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों के अंदर तो खुशी के बहुत नगाड़े बजने चाहिए। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ योग रखने से तुम्हें मदद आपे ही मिलती रहेंगी। बाकी कोई हथियार पवार बाप नहीं देते हैं। बाबा तो तुम्हें सिर्फ युक्ति सिखलाते हैं, अर्थात श्रीमत देते हैं। उसी श्रीमत पर चलना जरूरी है। बाप कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती हैं। काम का भूत तो बड़ा खराब है। शलकोई में काम का भूत फिर से प्रवेश न करे। इस भूत को तो अपने योग बल से निकाल ही देना चाहिए। योग से ही, क्रोध का भूत भी योग से ही निकलता है। क्रोध का भूत तुम्हारा घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता रहेगा, जरा भी कहा मार्जिन देखी घुस पड़ते हैं। ये 5 चोर अंदर बहुत घाटा डाल देते हैं। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे कितने शाहूकार थे, इन 5 विकारों ने तुम्हें कितना कंगाल बना दिया है। इनका बड़ा, इन 5 विकारों का सरदार कौन? 5 विकारों का सरदार यही नंबर 1 काम महाशत्रु।